नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा। आज मैं फिर से एक रचना के साथ आप लोगों के समक्ष हूँ। जैसा कि जो मेरी पहली रचना थी, एक दिन ज़रूर कहूँगा, एक सिविल सेवा की तरह तैयारी कर रहे अभ्यर्थी की मन की आवाज़, उसको आप लोगों ने काफ़ी प्रशंसा दी, काफ़ी प्यार दिया। एक शब्द है जो हर एक सिविल सेवा की परीक्षा कर रहा अभ्यर्थी हो या किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे एक स्टूडेंट के दिल को कचोटता रहता है पूरे टाइम। वो शब्द है बेरोजगारी। बेरोजगारी के अपने अलग अलग मतलब हो सकते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। पर एक अभ्यर्थी बेरोजगारी के बारे में क्या सोचता है, उसका बेरोजगारी की तरफ क्या दृष्टिकोण है, आज हम उसको देखने वाले हैं। ये आवाज सिर्फ मेरी नहीं, ये आवाज हर उस अभ्यर्थी की है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, लेकिन ये ना दिखने वाला राक्षस उसे 24 घंटे घेरे हुए है। आइए आगे बात करते हैं। आपकी योग्यता के अनुसार रोजगार ना मिलना भी एक बेरोजगारी होती है। बेरोजगारी यह एक शब्द नहीं है, यह एक ऐसा अपमानजनक एहसास है जो कहीं ना कहीं हर एक अभ्यर्थी को चादर ओढ़ के रोने पर मजबूर कर देता है। क्या है बेरोजगारी? यह आत्मा और दिल को सहमा देने वाला वह बुरा सपना है जिसे हर एक अभ्यर्थी कभी नहीं देखना चाहता है। यह चीन की दीवार से भी ऊंची एक ना दिखने वाली दीवार है जिसे हर एक अभ्यर्थी अपनी पूरी जान लगाकर पार करना चाहता है ताकि उसके सपने पूरे हो सके। समाज की आंखें जो हर कदम उसका उपहास कर रही हैं, उनमें खुद की इज्जत वो देखना चाहता है। अपने माँ बाप को यह कहने के लिए कि मम्मी पापा अब हर महीने पैसे भेजने की जरूरत नहीं है, आपका बेटा आपकी बेटी अब अफसर बन गया है। आप चिंता मत करो, ये टूटी हुई छत भी सही हो जाएगी और गुड़िया की शादी भी धूमधाम से करेंगे। बेरोजगारी यह एक लंबा सन्नाटा है जिसकी गूंज ना जाने कितने युवाओं के कानों में गूंज रही है। पर जब भी मन विचलित होता है ना, तो अटल बिहारी जी की एक कविता गुनगुना लेता हूं। हार नहीं मानूंगा मैं, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। अपने आंसू पोंछता हूं और फिर प्रण लेता हूं कि इस ना दिखने वाले राक्षस की नाभि में बाण एक दिन जरूर मारूंगा। क्योंकि सच तो यही है, मौत से अब ठन गई है। बेरोजगारी, इसका सही मतलब एक अभ्यर्थी से अच्छा और कोई नहीं समझा सकता, जिसने अपने हथियार और अपना दोस्त अपनी किताबों को बनाया हुआ है, जो आज समाज से कट चुका है और समाज के ऊपर से गिर चुका है। बेरोजगारी उनसे पूछो जो नींद में भी आर.एस. अग्रवाल के सवाल दोहराते रहते हैं। बेरोजगारी उनसे पूछो जो सपनों में भी लूसेंट का एक एक पन्ना रिवाइज कर रहे हैं। बेरोजगारी उनसे पूछो जिनकी दीवार पर रणनीति के कागज, अनुच्छेद, गणित के फॉर्मूले, बड़े आदर्शवादी विचारकों के कथन चिपके हुए हैं। बेरोजगारी उनसे पूछिए जिनकी दीवारों पे एशियन पेंट्स नहीं बल्कि एशिया कॉन्टिनेंट सम्मिलित विश्व का मानचित्र लगा हुआ है। बेरोजगारी उनसे पूछिए जिन्होंने अपने भगवान ही बदल लिए हैं। कोई एम लक्ष्मीकांत की किताब को पूज रहा है तो कोई बिपिन चंद्र को। कब तक ये बेरोजगारी हम पर अपना नकारात्मक प्रभाव डालती रहेगी? बस अब बहुत हुआ, अब नहीं, अब तो ठन गई है, अब बहुत हुआ। इस बेरोजगारी के राक्षस को अब हराना है दोस्तों। मूल चाहे अब कुछ भी चुकाना पड़ जाए, अब इस पार या उस पार वाला हिसाब नहीं होगा, अब सिर्फ उस पार वाला हिसाब चलेगा। हमें कसम है अपने सपनों की, हमें कसम है एक एक आंसू की जो हमें इस अदृश्य राक्षस ने रुलाए हैं। हमें कसम है हमारे एक एक हुए अपमान की, कसम है हमें हमारे माता पिता की, हमें कसम है अपने माँ बाप के उन बेचैन आंखों और कानों की
जो अब बस यह देखना और सुनना चाहते हैं कि उनका बेटा या बेटी अब अफसर बन गया है। अब वह दिन खत्म जब लोगों ने उनके बच्चों पर व्यंग कर लिए, अब वो दिन खत्म हो चुके हैं। अब वो दिन खत्म जब लोगों ने उनके बच्चों पर व्यंग कर लिए। आज उनका बेटा बेटी अफसर है। उसने बेरोजगारी के उस राक्षस को औंधे मुंह जमीन पर धराशाही कर दिया है। धन्यवाद।